the full quorum, like always, ladies and gentlemen, the fastest to actually sleep on this planet, the one whose record has not been broken, upheld, a legend himself. Ladies and gentlemen, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai, how are you? Very good, thank you. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here alongside him. We're very lucky that we've been joined by a trailblazer, ladies and gentlemen. Certainly, she happens to be one of those people जिनके लिए ये मशले राह बनी. ये खुद तो लॉर्ड्स में कदम रख ही चुकी थी. इन्होंने माशाल्लाह और खवातीन क्रिकेटर्स का भी लॉर्ड्स में कदम रखवाया. आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनकी इंडक्शन हुई. पहली खवातीन है और खातून है. So ladies and gentlemen, let's welcome the former skipper for Pakistan Women's One Day International T20 International. She is Madam Salamir. Hello Madam, Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम. अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. Thank you so much for joining us. अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. Thank you for asking. Last but not the least, a man with the brain and the tongue which actually makes sure that his words come out very well articulated. The guy who actually, when he's in the box, ladies and gentlemen, always makes absolute sense, looks dapper and dashing while he's on the pitch with his sneaker collection. He's a former test cricketer himself. He's Mr. Basit Khan. Assalamu alaikum Basit bhai, how are you? वालेकुम सलाम. एक तो आपको वेलकम बैक. जब आप नहीं आए थे तो इस शो पे बेन स्टोक्स की बड़ी डिस्कशन हो रही थी. तो सना ने बताया कि बेन स्टोक्स का जब मर्जी होता था मैच खेलता था, जब मर्जी होता था रिटायर हो जाता था. तो आप भी ऐसे गेम ऑन है में भी आप भी ऐसे ही हैं. जब दिल करता है आ जाते हैं, जब दिल नहीं करता तो नहीं, मैंने नहीं आना, मैं नहीं आ रहा. फिर दिल करता है तो चलो मैं आ रहा हूँ. शहजाद साहब आ रहे हैं जी आज. अच्छा जी, देखिए जी, हम तो कप्तान के पीछे चलते हैं. जो हमारे कप्तान कहते हैं आ जाओ हम आ जाते हैं, जब कहते हैं कि बैठ जाओ हम बैठ जाते हैं. बट लेट्स गेट स्टार्टेड. शोएब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोमेस्टिक सीजन के हवाले से बात करें. नेशनल कप ऑब्वियसली अंडरवे 11 तारीख से उसका आगाज हुआ है. लेकिन इस दफ़ा जब हम अपने डोमेस्टिक सर्किट की बात करने लगे हैं, हमें यह भी मद्देनजर रखना है कि पिछली दफ़ा जब भी हमने डोमेस्टिक सर्किट की बात की है या साइकिल की बात की, कभी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ. इस दफ़ा फिर से हम वनडे इंटरनेशनल को मद्देनजर रख के कि उनका वर्ल्ड कप है, हमने प्रिपेयर करना है, जिसकी वजह से एक बहुत ही एक्सपेंडेड वर्जन हमें डोमेस्टिक सर्किट में नजर आ रहा है, जिसके ऊपर हम मजीद आगे चल के बात भी करें. हाउ डू यू सी दी एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट फॉर 2026 to 27? A new format, new policy with the new faces, right? जी. तो आई एम श्योर इसमें तो बहुत सारा पॉजिटिव देख रहा हूँ. और इसमें मुझे लगता है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टर्न अराउंड हो जाएगी इस फॉर्मेट से, जिस तरह की वो पॉलिसी लाए हैं. तो आई थिंक आई एम ऑल फॉर देम or I'm going to back them up. Exactly, that's wonderful. Which is why, you know, I would want my audiences to actually have a closer look to as well, as to how the calendar actually looks like. क्योंकि अगर हम कैलेंडर के हवाले से दो लिस्ट के टूर्नामेंट्स नजर आएंगे. 3 first class competitions, 2 non first class, 3-day events, 2 T20 tournaments, age group cricket down to under 15, and school cricket spread across 100 districts. Everything is built around one target: readying the player pool for the ICC Men's Cricket World Cup 2027 in South Africa. जी बाजिद भाई, काफ़ी दफ़ा हम मेरी और आपकी इस बारे में डिबेट भी हुई है, हमने काफ़ी सारी बहस भी की है. कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमारा जो डोमेस्टिक साइकिल हो वो कंप्लीट होता हो. कोई 1-2 टूर्नामेंट्स हमारे ड्रॉप हो जाते हैं. पहले भी पिछले साल हमने वनडे टूर्नामेंट होते हुए देखा, स्ट्रगल किया टीम ने. बट हाउ डू यू सी इट दिस टाइम? ऑन पेपर ऐसा लग रहा है कि पीसीबी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. देखिए, एक तो ये कह देना कि जी अब इस दफ़ा वनडे वर्ल्ड कप है तो उस पर फोकस करें. वनडे वर्ल्ड कप तो हर 4 साल बाद आता है, तो आपको तो हर साल ही उस पर फोकस रखना चाहिए. T20 का भी वही उसी तरीके से है. इवन आप तो ये टेस्ट चैंपियनशिप है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं आप कह सकते कि जी इस साल हम वनडे पे फोकस कर रहे हैं, इस साल हम T20 पे फोकस कर रहे हैं और इस साल हम रेड बॉल पे फोकस कर रहे हैं. आपका स्ट्रक्चर ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए. तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जी इस दफ़ा उन्होंने वनडे पे फोकस किया हुआ है, तो ये कोई तरीक़ेकार मेरे हिसाब से नहीं है. क्योंकि आपने अगर जो स्ट्रक्चर बनाना है दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर 1 year, दैट मतलब वो 10 साल 15 साल मतलब आप वो उस तरह चलाएंगे ना. ऐसे तो नहीं है कि इस साल ये कर लेते हैं, अगले साल ये कर लेंगे, अगले साल ये कर लेंगे. वो तो हम देख रहे हैं कि हर साल रिवाइज हो रहा है. तो इस साल अब फोकस जी वनडे पे, हम वनडे के ज़्यादा मैचेस करा लेंगे, अगले साल फिर T20 के ज़्यादा मैचेस करा लेंगे. तो ये आई थिंक जो कंसिस्टेंसी जो लैक करती है हमारी क्रिकेट टीम में, प्लस हमारे जो स्ट्रक्चर में कंसिस्टेंसी लैक करती है, वो फिर आपकी क्रिकेट टीम में नज़र आती है कि जिस तरह सा केओस आप क्रिएट करते हैं निचले लेवल पे, वही फिर ट्रांसलेट करती है प्लेयर लेवल पे. आपने पहले अब एक टूर्नामेंट करा रहे हैं जो अभी शुरू हुआ है 4 टीमों का, उसके बाद आप एक और टूर्नामेंट कराएंगे वनडे का. तो 2 टूर्नामेंट कराने का मकसद एक तो मुझे नहीं समझ आता. प्लस अगर आपने वो टूर्नामेंट ही कराने हैं, वनडे टूर्नामेंट जो होता है वो एक्सपेंडेड टूर्नामेंट होता है, वो
असूलन तो होम एंड अवे बेसिस पे होना चाहिए, सारी क्रिकेट होम एंड बेसिस पे होनी चाहिए, बट जितने ज़्यादा आप जो है वेन्यूज़ रखोगे, जितनी ज़्यादा कंडीशंस में वेरिएशन आएगी, आप मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, ये सारी जगह जब खेलोगे तो आप ज़्यादा राउंडेड एक टूर्नामेंट बना सकते हो। हमने अमूमन देखा है कि T20 टूर्नामेंट होए या वनडे टूर्नामेंट होए, वो एक ही वेन्यू पे आप जल्दी जल्दी करा के ख़त्म करते हैं। तो एक्सपेंडेड तो आपने ठीक कहा, पिछले साल भी एक्सपेंडेड था, उससे पिछले साल तो उससे ज़्यादा एक्सपेंडेड था, जब हमें जो प्रीमियर जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट था वो जून जुलाई में हो रहा था, वो फिर उनको ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि उनसे गलती हो गई थी। अंडर 19 का एक टूर्नामेंट एक दिन मैच शुरू हो गया था और फिर टीमों को वापस बुलाया कि नहीं जी ये हमारे से गलती होगी, आप रहने दो। वो जिस लड़के ने 50 किया है, जो 60 पे खेल रहा है, उसका टूर्नामेंट खत्म, वो वापस सारे पैक करके वापस आ गए। तो ये इस तरह आप ठीक है, आप ये बना देते हो कि हाँ जी ये मैचेस होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होती है, कितनी की प्लानिंग होती है, वो जब एग्जीक्यूशन में आपको नजर आती है कि प्लानिंग बहुत ही कम होती है। एग्जैक्टली और जहां आपने प्लानिंग के फुकदान का जिक्र किया, मैं जरा मैडम सना को भी इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं। मैडम सना, वी आर ओनली 14 months away from the ICC One Day International World Cup in South Africa. Do you think that this was the right time to introduce such an expanded version of your domestic circuit? Number one. Number two, कि अगर इतना ही आपने प्राइमरली फोकस करना था तो आप हाईएस्ट लेवल के गेम्स खेलेंगे वनडे की, या आप कोशिश ये करेंगे आप डोमेस्टिक में खेलें ताकि आपके पास टैलेंट पूल निकले? देखिए, डोमेस्टिक जब आपने डिज़ाइन करना होता है तो जैसे बाजिद भाई भी बात करें, आपने ये सोच के डिज़ाइन करना है कि ये स्ट्रक्चर अगले 10 साल के लिए चले। अब अगले साल वनडे वर्ल्ड कप है, एटलीस्ट 10 साल के लिए चले। आप तो चाहेंगे कि लोगों के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर 50, 60, 70 सालों से एंकर इवेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके ऊपर वो ऐड करना शुरू कर देते हैं। अब आपका अगले साल जब वनडे वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आप इसको फिर रिवाइज करने का सोच रहे हैं, क्योंकि फिर आप वनडे की जगह फिर T20 मजीद ले आएंगे या टेस्ट मजीद ले आएंगे, क्या करेंगे, या 3 डे को बढ़ाएंगे। सो आपका एक होलिस्टिक प्रोग्राम होना चाहिए जिसके अंदर सब कुछ आपके प्लेयर, जो भी प्लेयर आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर आए, वो फिर हर तरह का फ्लेवर, हर फॉर्मेट का फ्लेवर लेता हुआ उस सीजन में से बाहर निकले। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ इवेंट्स को सामने देखते हुए उस हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को बार बार तब्दील करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्ट्रक्चर, पहले डिपार्टमेंट्स थे, फिर डिपार्टमेंट्स नहीं थे, फिर डिपार्टमेंट्स सब कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, फिर एसोसिएशंस आई, रीजन्स आए, यही कुछ होता रहता है। तो प्लेयर्स भी कंफ्यूज हैं, जो चलाने वाले हैं उनके लिए भी आसान नहीं है। सो इस चीज़ को आपको थोड़ा सेटल करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से स्कूल क्रिकेट तो बैकबोन है, इसको वापस आना चाहिए। सो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि जब आप टूर्नामेंट्स अनाउंस करें फिर उसकी वो भी चीज़ पूरी हो। इसी तरह वुमेंस क्रिकेट में भी हमने देखा है कि अंडर 19 के कैंप्स अनाउंस हुए, टूर्स अनाउंस हुए, फिर वापस हो गए कि नहीं जी अभी नहीं हो सकता। सो इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है और सॉलिड टूर्नामेंट्स को उनकी एक जगह दे दें, उनके एक मंच दे दें कि ये इस महीने में ये वाला टूर्नामेंट यहाँ पर होगा। एग्जैक्टली, जहाँ पे आपने इनकंसिस्टेंसी की बात की, आपने प्लानिंग कर ली, उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं कर सके। जो एक चीज़ इसके बारे में शोएब भाई ने हमेशा कहा है, इन्होंने स्कूल्स क्रिकेट का हमेशा तस्करा किया है। 2013 से जब से मैं यहाँ पर हूँ, ये हमेशा बोलते हैं कि यार इसको और एक्सपैंड करो, निचले लेवल पे लेके जाओ। अंडर 15 की हम बात करें, अक्रॉस 100 डिस्ट्रिक्ट्स शोएब भाई अब स्कूल की क्रिकेट कराई जा रही है और मेक श्योर किया जा रहा है कि हम टैलेंट पूल ज़्यादा से ज़्यादा वहां से निकाल सके। डू यू थिंक दैट दिस इज अस मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और डू यू थिंक दैट थोड़ी सी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा प्लान दिया है, एक्सटेंडेड वर्जन दिया है, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आई थिंक विजन इज ग्रेट और आई एम बैकिंग देम अप फुली। और ये अगर इस तरह 3 साल चलता रहा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी निकलेंगी। और 3 साल देखिए, हम जब डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं भाई, वो ठीक है, आपने ठीक कहा, लेकिन हमारा तो 1 साल में डोमेस्टिक सर्किट चेंज हो जाता है ना। हम तो जो प्लान करके लाते हैं वो चेंज हो जाता है। यू नो, आपको समहाउ ट्रस्ट करना पड़ेगा ना मैनेजमेंट को यार, कि उन्होंने जोर लगाया, सोचा है, बड़ी मेहनत करके विजन बनाया है, तो एक्सपेंड कर रहे हैं। अब हमें उसको बैक करना पड़ेगा ताकि हमारी प्रोडक्ट निकले, टैलेंट निकले। और अगर मुझे तो सबसे अच्छी खबर यही है कि यार स्कूलों तक पहुंचा रहे हैं, तो आई थिंक आई एम ऑल फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज कि फाइनली यार को मुझे सम सॉर्ट ऑफ प्लान नजर आया जो एग्जीक्यूट होगा और जो होता हुआ नजर आ रहा है अगले 3 साल। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। एग्जैक्टली, और टुवर्ड्स द एंड ऑब्वियसली मैं अपने जितने भी जो हमारे गेस्ट हैं इनसे मैं ये बात जरूर पूछूंगा कि ये जो प्लान है, वेदर दे थिंक दैट इट्स गुड ऑन पेपर ओनली, या इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो प्रोडक्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी। बट जहाँ पे हमने सवाल किया था टैलेंट पूल का कि यार ये बिल्कुल ही हम सेंट्रिक रख रहे हैं फॉर दी ओडीआई वर्ल्ड का, जहाँ बाजिद भाई ने बात की, मेरे ख्याल वहाँ पे एक बड़ा बुनियादी सवाल है और ये है
कि रादर दैन कि हम इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज खेलें, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलें, जिन भी बड़े मुल्कों के साथ, बड़ी टीम्स के साथ खेलें, दैट विल हेल्प अस प्रिपेयर ओनली, या फिर हमें डोमेस्टिक में इसी प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। वी हेडिंग आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। सर्टनली वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर के हवाले से, एज आई हैव मेंशन, आई डू नॉट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, ऑन पेपर लुक्स फैंटास्टिक, लगता है कि कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है, उसके बाद ये इस तरह का कोई एक इन्होंने डिड्यूस किया कि यार नीचे लेवल से लेके ऊपर तक आई थिंक इट विल कंट्रीब्यूट टू द टैलेंट पूल। बट अभी जो सवाल है वो ये है कि अगर ये कैलेंडर इन्होंने ओडीआई को सामने मद्देनजर रखते हैं, वर्ल्ड कप को इन्होंने अगर ये डिड्यूस किया, तो क्या सिर्फ हम डोमेस्टिक खेल के ही तैयारी करेंगे, या हमें अगेंस्ट दी बिगर टीम्स भी जाना पड़ेगा, हमें अगेंस्ट इंग्लैंड जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, इस तरह की सीरीज प्लान करनी पड़ेगी? एज ऑफ येट वी माइट नॉट हैव दैट इंफॉर्मेशन, व्हिच इज आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू बाजिद भाई। बाजिद भाई, शहजाद नहीं समझता, कितने सालों से मैं इसको समझा रहा हूँ, 15 साल मुझे भी हो गए तुझे समझाते समझाते, नहीं समझता। डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेट है जी। आप ये कहते हो कि डोमेस्टिक में जो हो रहा है वो प्रेपरेशन जी, वो लहदा है, वो लहदा है। ये नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी आप वनडेज भी खेलो, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकता है। इसका और उसका क्या ताल्लुक? ठीक है, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, इसको प्रोफेशनल क्रिकेट ट्रीट करो। लेकिन जो दूसरा पहले जो आपने सवाल किया जो स्कूल क्रिकेट का, तो बड़ी अच्छी बात है, इनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं तो गालबन काफ़ी सारे लोग 20, मुझे तो 15 साल हो गए ये बात करते हुए कि आपने इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइजिंग थिंग आपने चीज़ें छोड़नी है और एम्पावर करें अपनी फर्स्ट क्लास टीमों को। लेकिन इनमें इतनी क्वालिटी है कि ये स्कूल क्रिकेट तक भी चला लेंगे, क्लब क्रिकेट छोड़ेंगे, स्कूल क्रिकेट भी चलाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ के सेंट्रलाइजेशन जो है वो गलत चीज़ हो, ये समझ, ये स्कूल्स में ही पेनिट्रेट इनकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि ये स्कूल्स में और ये सेंट्रलाइज सिस्टम से ही सारा कुछ ठीक करेंगे। तो अब तो आप तो उस सिस्टम के खिलाफ है? तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि इनकी क्वालिटी है कि वो सेंट्रलाइज, मैं तो नहीं समझ सकता कि हो सकता है, लेकिन उनकी क्वालिटी है कि वो फर्स्ट क्लास की टीमें छोड़ें, वो तो इनके कंट्रोल में ही है, ग्रेड 2 की छोड़े वो भी कंट्रोल में है, वो सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। अब स्कूल क्रिकेट भी इनके अंडर कंट्रोल होगा, तो एक ही बॉडी सारी पाकिस्तान की क्रिकेट चलाएगी। तो कल को अगर जब मैं और आप अगर कोई क्लब मैच खेलेंगे तो वहाँ पे भी आके हमें बताया जाएगा कि नहीं यार, शहजाद जो है वो 3 ओवर से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, आपका डिसएग्रीमेंट आ गया। मैडम सना, हाउ वुड यू रिलेट विद? नहीं, डिसएग्री नहीं किया, मैंने तो तारीफ की है। लेकिन आपके उस वो वाली क्लिप्स आज तक मौजूद है, इसमें आपने कहा यार डिसेंट्रलाइज कर दो, ऑटोनॉमी दे दो। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे रॉन्ग प्रूव किया ना कि यार नहीं डिसेंट्रलाइज है, हम मैं कर लांगा, स्कूल क्रिकेट भी चला, तुसी रह दो, तुसी छड्डो, मैं कर लांगा। जी मैडम। देखिए, ये जैसे अभी नेशनल कप भी हो रहा है, आपको पता है, मुल्तान के अंदर, और उसकी जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें यही बताया कि जी कैप्टन और कोच को 11 बना के दी जाएगी सिलेक्टर्स की जानिब से, और वही आपको खिलानी है। सो अगर आपका टॉप लेवल पे, जहाँ पे आपके क्रीम ऑफ क्रिकेटर्स मौजूद हैं, जो थिंक टैंक है, आपका लीडरशिप मौजूद है, शादाब भी है, शाहीन भी है, साहबजादा फरहान भी है, साइम अयूब है, आपने जिनको कप्तान बनाया है, जब वो ऐसे दिमाग मौजूद हैं, आप उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि भाई ये 11 नहीं बना सकते, तो आपने स्कूल क्रिकेट पे कौन सा किसी को? उनके ऊपर एक और लेयर है ना, जिनको वो अकले कुल हैं, जिनको सारा कुछ पता है, वो बताएंगे ना कि कैसे होगी। जो इनसे ऊपर हैं, जो प्लेयर्स से ऊपर जो है, वो उनको पता है कि किस तरह चलानी है, और वही दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसी तरह होगा, और इसी तरह हमें पता है कि कौन सा प्लेयर खिलाना है। वो इनका काम नहीं है, ये कप्तान का काम नहीं है, या जो कोच लगाया उसका, एक तो कोच सेलेक्टर है, वो शायद उसका थोड़ा बहुत काम हो, लेकिन उनका काम नहीं है। वो जो एक्चुअल जो हायरार्की है, सही है ना, जो पावर जहाँ पे है हायरार्की है, वो बता रही है कि जी इस तरह क्रिकेट खेली जाए। और जिन नामों की आपने बात की है वो भी कुछ मैच विनर्स तो नहीं हमें लगते, और अभी टेस्ट सीरीज में हमने देखा है शाहीन को उन्होंने ड्रॉप किया। देखिए, मैच विनर की बात नहीं, आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या होगा कि आपके सिस्टम से अच्छे कप्तान निकलें, तगड़े प्लेयर्स निकलें, जो गेम के बारे में ग्राउंड में बीच में रहते हुए फैसला कर लें। आप 50 ओवर का मैच खेलने जाते हैं, ठीक है, बारिश हो जाती है, अब मैच 25 ओवर का है, अब आपकी अप्रोच बिल्कुल फर्क है। आप या चलो 17 ओवर का मैच है फॉर एग्जांपल, आप T20 खेलने जा रहे हैं, अब आपके जो कोट ऑफ ओवर्स है वो हर बॉलर का बदल जाएगा। वहां पर इंस्टेंट फैसले करने, हर फैसला आप बाहर डगआउट में देख के नहीं कर सकते। आपने इस सीरीज में देखा, जब बाबर आए हैं टेस्ट की कप्तानी में, हमने देखा रिव्यूज बेहतर नजर आए, एक्सपीरियंस भी था, थोड़ा लीडरशिप का पहले का भी एक्सपीरियंस था, और फैसले लिए गए। अब्दुल्ला की बात की, बाबर ने मांग के उनको लाए हैं वापस।
तो जब कप्तान और प्लेयर्स अंदर फैसले करने शुरू करते हैं तो हर चीज में उसकी रिफ्लेक्शन नजर आती है। लेकिन जब आप उनसे फैसले वापस ले लेंगे, आप उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो ये भी एक फैसला है कि मैंने इस बॉल पे फ्रंट फुट पे जाना है या बैक फुट पे जाना है, मैंने इस बैटर को आगे से आउट करना है या पीछे से आउट करना है। तो ये हर सेकंड में एक प्लेयर फैसला कर रहा होता है। तो अगर आप फैसले की ताकत प्लेयर से ले लेंगे, आप अपने ही प्लेयर को वीक करें। सो लॉन्ग टर्म में 4-5 लोग अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर दिए कि जी ये सारे फैसले करेंगे और बाकी जो हैं वो एक तरह से पपेट्स की तरह हमारे लिए काम करेंगे, तो आपने लॉन्ग टर्म में अपने सिस्टम को वीक कर दिया। मेरा तो ये ख्याल और ये जो इसका मतलब है कि आप भी बाजिद भाई के साथ साइड करिए इसी बात पे, तो विच इज वाई जिन्होंने दोनों दफा कहा कि पीसीबी की पॉलिसी बहुत अच्छी है, मैं उनसे ये सवाल पूछ लेता हूं। तो शेख भाई अब आपसे ये सवाल है कि नेशनल चैंपियंस कप भी वो कराएंगे, प्रेसिडेंट कप भी वो कराएंगे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी वो कराएंगे, अंडर 19 की चैंपियनशिप भी वो कराएंगे, अंडर 15 भी कराएंगे, अंडर 17 भी कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट भी कराएंगे, स्कूल भी कराएंगे। आप भी बहुत सारे काम करते हैं, नॉट जस्ट कि आप सिर्फ एनालिस्ट हैं, यहाँ पे आते हैं, आप हमें बताते हैं क्रिकेट के बारे में। ये सब चीजें आप अकेले मैनेज कर लेते हैं? जी। मुश्किल तो होती होगी। नहीं, आई एम मल्टीटास्किंग। मुझे अच्छा लगता है कि 10 काम मैं पैरेलल करूं। तो लिटरली मुझसे सीख गए कि एक ही बंदे से 10 काम कराने हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। और देखिए, अगर एक बंदा समझ रहा है कि यार मैं सही सोच रहा हूं, तो आपने ये बात मान लेनी चाहिए कि अगर वो ही स्टिकिंग टू दैट पॉइंट दैट यू नो आई एम द राइट, सो ही इज एट द राइट। भाई हर काम की अलग होनी चाहिए ना, 10 काम हाँ, है तो ये यहाँ थोड़ा सा ये नहीं हो सकता कि इतनी ही तनख्वाह में सारे काम। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। इतनी तनख्वाह मतलब ये बिल्कुल ठीक है, हर एंटिटी की डिफरेंट तनख्वाह होनी चाहिए। और अगर ऑटोनॉमी दे दे पीसीबी, तो ऑटोनॉमी मिली हुई ना, तो देखिए यार, देखो ऑटोनॉमी दे दी ना, जरूरत की बात कर रहे हैं ना आप इधर उधर की बात घुमा रहे हैं, वही चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, आई थिंक मैं उनकी सोच से एग्री करता हूँ। ठीक है, राइट और रॉन्ग, एट द रॉन्ग और एट द राइट, वी डोंट नो। सो अग्रीड। आई मीन बाजिद की अपनी ओपिनियन है, सना की है, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं अपनी जगह पर। But मेरा ये कि यार, अगर if these guys are there for another 3 years with this kind of agenda or vision in mind, तो I am all for it। और अगर ये कर सकते हैं, पुल ऑफ कर सकते हैं, that's fine। और अगर ये सारा कुछ खुद चला सकते हैं और सारा खुद चला के ठीक कर सकते हैं, I am happy। वंडरफुल, I am very happy। तो शुएब भाई, हमने 2 डोमेस्टिक साइकिल देखे ना जिसमें से टूर्नामेंट्स ड्रॉप भी हुए। दिस इज द लॉन्गेस्ट रन दैट आई हैव सीन फॉर माई सेल्फ फॉर अ पीसीबी चेयरमैन टू बी देयर। लगता तो है यही है, मैं तो ये कह रहा हूँ बारहा कह रहा हूँ कि यार ऑन पेपर इट लुक्स फैंटास्टिक, इट लुक्स अमेजिंग। और करा दें यार, आई थिंक कराना चाहिए इनको इम्प्लीमेंट, और हो जाना चाहिए, और होगा इंशाल्लाह। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट बेसिकली। आई मीन अगेन ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, और उसका बेस्ट तो पता चलेगा 2-3 साल बाद। तो 2-3 साल तो 2-3 साल बाद पता चलेगा, और इफ नॉट तो अगला सीजन तो आ ही रहा है इंशाल्लाह, फिर फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा जी, चले इसी के साथ और जरा इसकी और मजीद गहराई में जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात करते हैं, 2 डिवीजन्स होंगे जी, एक गोल्ड होगा वाजिद भाई, एक सिल्वर होगा। गोल्ड में जो है वो 8 टीमें खेलेंगी, बाकी रिमेनिंग वैसे भी हमने इस दफ़ा जो है वो 20 टीमें कर दी हैं। तो सियालकोट के लिए मेरे ख्याल गालिबन 2 टीम्स और आ जाएंगी, पहले लाहौर और कराची के लिए 2 टीम्स इसी तरह से और थी, एंड गालिबन शायद पेशावर के लिए और आ जाएंगी। हाउ डू यू सी दिस के डिवीजन बनाना, मल्टी टियर बात करना, आपको कैसा लगता है कि हाउ डू यू थिंक कि हम चैनलाइज कर रहे होंगे फिर टैलेंट को लुकिंग अहेड एट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी? बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप कभी 6 पे चले जाते हैं, कभी 8 पे चले जाते हैं, कभी 20 पे चले जाते हैं, तो कहीं आपका वो ठहरता नहीं है, इस पर कोई रिसर्च नहीं होती। मैं अगर इधर बोलता हूँ ना कि इतनी टीमें हो जाती हैं, तो होनी चाहिए, उसके पीछे कोई रिसर्च होती है, उसके पीछे आपके क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, उस जगह की हिस्ट्री, और वहाँ से कितने क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कैसे वहाँ क्रिकेट चल रही है, उस पे आप डेवलपमेंट करते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि एक सीज़न आप कहते नहीं जी हमारे लिए 6 टीमें काफ़ी हैं, दूसरे सीज़न आप कहते नहीं 12 टीमें काफ़ी हैं, अगले सीज़न जब मारते हो 20 टीमें काफ़ी हैं। एक तरफ आप सियालकोट रीजन को एलडीसीए से मिलाया हुआ है, उधर एलडीसीए की आपने शेखुपुरा की क्रिकेट ख़त्म की हुई है, और आप कहते हो कि जी यहाँ से अब 2 टीमें हो जाएंगी। कभी आप कहते हो लाहौर कराची की फर्स्ट क्लास टीम ही नहीं होनी चाहिए, फिर आप कहते नहीं 2-2 टीमें होनी चाहिए, तो किसी तरफ ऊँट बैठ नहीं रहा। तो मसला ये है कि ये सारा कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ एक्सप्लेनेशन, मुझे इतनी बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल रिसर्च की होगी, लेकिन वो रिसर्च पब्लिक होनी चाहिए कि ये इस दफ़ा 20 टीमें क्यों हैं, सियालकोट की 2 टीमें क्यों हैं, या फलानी टीमें क्यों हैं, ये बाकी जो ऐड हुई हैं ये किस बेस पे ऐड हुई हैं। कोई क्राइटेरिया होता है ना कि आप ये फर्स्ट क्लास की टीम है, कोई क्राइटेरिया होगा ना कि ये इसलिए फर्स्ट क्लास की टीम, क्रिकेट। तो फिर
क्या क्राइटेरिया है कि क्यों टीमें बस दिल किया जी ऐड होगी, ये हमें तो ऐसे ही लग रहा है ना कि पिछले साल आपने इतनी दी, आप 20 कर दिए। वो जो एक उससे पिछले साल भी गालबन 20 थी मेरे ख्याल है पीछे। हनीफ मोहम्मद था, वो आपने फर्स्ट क्लास कर दिया। तो उसके पीछे जो लॉजिक है कि जी ये टीमें फर्स्ट क्लास खेलेंगी, वो बतानी चाहिए ना। ये अनफॉर्चुनेटली हम जब ये रिवील होता है तो कोई सवाल करने वाला भी नहीं होता, कोई बात भी नहीं खुल के बात करे। शायद इनका बिल्कुल इनकी ठीक उन्होंने किया और रिसर्च सारा कुछ किया हो, लेकिन ये व्यूअर तक या जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उन तक पहुंचती नहीं है बात। तो फिर इसी तरह फिर वो जब बात नहीं पहुंचती तो अगले साल फिर जब आप उसको दोबारा अमेंड करते हो तो आप सोचते हो यार पहले गलत थे कि अब गलत है, अब ज्यादा टीमें हैं कम टीमें हैं। तो वो आप एक दफा एक्सप्लेन तो करते हैं जी नहीं हमने ये सोचा था। ऊपर सरसरी सी बात तो मैं भी कर सकता हूँ यार कि हमने 20 टीमें कर दी, क्रिकेट एक्सपैंड होगी, लेकिन क्यों ये स्पेसिफिक वजह क्या बनी, क्यों ऐड हुई, स्पेसिफिक टीम जो है वो क्यों फर्स्ट क्लास अब खेल रही है, पिछले साल तो नहीं खेल रही थी, इस साल क्यों खेल रही है, हुआ क्या है, इंप्रूवमेंट क्या हुई है और या पॉलिसी क्या चेंज हुई? Exactly, I think that's a question straight away from Bazil Khan to Pakistan Cricket Board. I think for people who are out there, probably we would like you to answer it. अगर आप यहाँ स्टूडियो में आके जवाब देना चाहते हैं आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। मैडम सना, अब जहाँ पे हम 20 टीम्स की बात कर रहे हैं, जो बुनियादी सवाल बनता है वो ये बनता है कि जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या इस एक्सपेंशन से जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है या स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है वो बेहतर होगा? अब 2 डिवीजन हमें नजर आएंगे, गोल्ड नजर आएगी, सिल्वर नजर आएगा, ऑटोमेटिकली 8 टीम्स जो ऊपर की होंगी वो उधर चली जाएंगी, बाकी की नीचे सिल्वर में आ जाएंगी। आपको लगता है कि इससे स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बेहतर होगी? क्योंकि हम तो 2 अलग डिवीजन में, ऊपर वाली 8 टीमें अलग खेल रही होंगी, नीचे वाली अलग खेल रही होंगी। देखिए, जब हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, उसकी डेफिनेशन बड़ी जरूरी है कि स्टैंडर्ड इंप्रूव होने का क्या मतलब है, आपके लिए क्या मतलब है उसका, मेरे लिए क्या मतलब है। अगर स्टैंडर्ड इंप्रूव होने का ये मतलब है कि नंबर ऑफ मैचेस इंप्रूव हो जाए, ज्यादा हो जाए, आपके पास रन ज्यादा बनने शुरू हो जाए, विकेटें ज्यादा लेनी शुरू हो जाए और नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास ज्यादा हो जाए, तो वो एक तरीका है स्टैंडर्ड इंप्रूव होने का। एक तरीका स्टैंडर्ड इंप्रूव होने का ये है कि आपका कॉन्टेस्ट बहुत तगड़ा हो जाए, आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाए, आपकी अंपायरिंग बहुत जबरदस्त हो जाए, आपकी रिव्यू सिस्टम हर डोमेस्टिक के अंदर आ जाए। एक वो तरीका है स्टैंडर्ड इंप्रूव करने का। अब आपने किस तरह करना है? आपने सिर्फ नंबर्स के ऊपर जाना है कि जी हमने टीमें बढ़ा दी, हमने प्लेयर्स बढ़ा दिए, हमने मैचेस बढ़ा दिए, या हमने क्वालिटी जो क्रिकेट की थी उसको बढ़ा दिया? आपके हर जगह पर पिचेस बेहतर कर दी हैं, पिचेस बेहतर हो गई हैं आपकी। एक ही टूर्नामेंट, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक ही ग्राउंड के ऊपर पूरा टूर्नामेंट तो नहीं आपने खत्म कर दिया, सही टाइम पर मैच कराया कि अगर आपने अंडर लाइट अभी मुल्तान में 3 बजे अगर आप मैच करा रहे हैं तो इतना आसान नहीं है। सो ये सब चीजें कि आपकी स्टैंडर्ड बड़ा, आपका जो डेफिनेशन है ना सक्सेस की डेफिनेशन, इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन, वो क्या है। सो जब तक वो हमें पब्लिकली सच्ची बातें नहीं पता चलेगी तो हम भी बस गेस ही करते रहेंगे ना कि शायद इस वजह से हो गया या इस वजह से हो गया। एग्जैक्टली। और जहाँ पे आपने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी की बात की, उसका फुल फर्स्ट क्लास स्टेटस जो है वो उन्होंने देने का सोचा अंडर द न्यू नेम। एंड व्हाइल वी आर स्पीकिंग अबाउट, इसमें जो सबसे बड़ी इसमें डिस्कशन होती है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, तो उसमें जो फैसिलिटीज होनी चाहिए दैट शुड 70 to 80% रेप्लिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट। आपका बॉल भी वही होना चाहिए, आपकी पिचेस भी वही रेप्लिकेट करनी चाहिए जिसमें आप टेस्ट मैच खेलते हैं, स्टेडियम्स भी ऑलमोस्ट वही होने चाहिए। हम सक्सेस जो इतना जो आप अब हिस्ट्री में अगर आप जाएं, ऑस्ट्रेलिया का हम इतना बड़ा सक्सेस देखते हैं, उनकी जो शील्ड क्रिकेट थी, उनके जो सेंटर्स थे उन्हीं पे वो खेलते थे जहाँ पे टेस्ट मैच होते हैं, और वहाँ पे जो उनके स्टेट्स हैं वो वहीं पे खेलते थे और रेप्लिकेट होता था अपना होम सीजन, ऐसे रेप्लिकेट होता था कि यहीं पे मैं फर्स्ट क्लास मैच खेला हूँ उसी कंडीशंस में, और वहीं पे ऑपोजिशन चेंज हुई लेकिन वहीं पे टेस्ट मैच होगा। इसी तरह अगर उससे पीछे चले जाएं तो वेस्ट इंडीज जब बहुत टॉप की टीम थी, वेस्ट इंडीज वो आपको पता है एक मुल्क तो नहीं है ना, वो तो आइलैंड्स हैं, डिफरेंट आइलैंड्स थे। अब तब फैसिलिटीज उनकी बेहतर थी, बट डिफरेंट आइलैंड्स के मुकाबले होते थे, जब बारबाडोस का मुकाबला वगैरह एंटीगा से, तो वो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मैच होता था, बट वो भी वहीं पे खेलते थे, उनकी भी फर्स्ट क्लास वहीं पे होती थी, जैसे जहां स्टेडियम के अंदर वही रेप्लिकेट करते थे जो कि टेस्ट मैच या उनके होम सीजन में होना है। तो अगर आप वो 70-80, सबसे बड़ा होता है यही कि अगर आप 70-80% अपनी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को 100% तो हो ही नहीं सकता ना, 70-80% अगर आप रेप्लिकेट कर सकते हैं तो फिर आपकी टीम बेहतर होती जाती है। अभी तक तो हम बॉल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जी बॉल बड़ा महंगा है तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में महंगे बॉल से ना खेलो।
जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। जो अभी ये छोटा सा इश्यू जो है वो आपसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो ये कह देना कि जी 20 टीमों से ठीक हो जाएगा सारा कुछ या उससे ठीक नहीं होगा। और उसकी वजह क्या है? और अभी तक आज तक कितने साल हो गए पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट होते हुए, आज तक मैंने जो सारी दुनिया में हो रहा है पाकिस्तान में कभी ऐसे फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं लिखा जहां पे होम एंड अवे मैच हो कि हमारा ये होम है, हमारे 5 मैच इधर है, 5 मैच अवे हैं। सारे जो फर्स्ट क्लास टीमें वो ऐसी ही खेलती हैं। पाकिस्तान में कभी नहीं ऐसे होता। पाकिस्तान में कोई होम ग्राउंड नहीं है, क्योंकि कभी कराची में टूर्नामेंट हो जाना पूरा, कभी पिंडी में हो जाना, कभी लाहौर में हो जाना, तो आपका कोई वो नहीं है। तो डेवलपमेंट कैसे होगी? तो ये तो बड़ी बेसिक बातें हैं। तो अगर ये बेसिक बातें छोड़ के आप ये बेस छोड़ के आप ऊपर से ही शुरू करेंगे तो फिर तो उसकी बुनियाद नहीं है ना। एग्जैक्टली जहाँ पे हमने अभी बाल की खाल निकालते हुए बाजी भाई को देखा, वहीं पे मेरा ख्याल है मैं जरा शुएब भाई को पीछे रेमिनिस कराना चाहता हूँ, जरा नॉस्टैल्जिया में लेके जाते। शुएब भाई, आपने गालबन अगर मैं गलत नहीं 1994 से 2009 तक 130 या 133 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। तब का फर्स्ट क्लास और अब का फर्स्ट क्लास आप अगर मवाजना करें तो कैसे करेंगे? आज का बहुत अच्छा, इट्स फैंटास्टिक। और आपका? हमारा भी ठीक था। हर दौर के हिसाब से चीज़ ठीक होती है यार। आज के दौर के हिसाब से 4 ओवर ठीक है, हमारे यहाँ 40 ओवर थे दिन के, तो ऑब्वियसली मुआवजा हो नहीं सकता। तो आज के टाइम पे जो चीज़ें हो रही वो आज के टाइम पे ठीक है, जो उस टाइम की चीज़ें ठीक हो रही थी उस टाइम की ठीक है। तो अगेन यार, मैं तो हमेशा कहता हूँ यार, जो चेंज आती है वो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और मैं एम्ब्रेस करता हूँ उसको। तो नॉट टू क्रिटिसाइज द यंग फास्ट बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान टीम, बिकॉज यार वो खेले नहीं इतना उनको फर्स्ट क्लास का रगड़ा लगा नहीं यार। हम तो लिटरली एक मैच में 40-50 ओवर फर्स्ट क्लास के करते थे। दैट इज लाइक गिवन। ये करना ही करना, ये करने ही करने। दैट्स द हार्ड वर्क दैट यू वर पुटिंग। 25 ओवर बेयर मिनिमम। तो खैर उतने तो ओवर बाजीद ने भी देखे मुझे करते हुए, हालांकि लेटर पार्ट ऑफ माई करियर था, बहुत लेट था, लेकिन फिर ही पूरे रनअप से बॉलिंग करता था। बट आजकल के बच्चों को नहीं यार, अब उस पर क्या ब्लेम करें, कितना ब्लेम करें? जैसे वो कहते हैं ना, स्क्रीन टाइम कम कर दे बच्चों का तो उससे ही बचत हो सकती है। फ़ोन तो नहीं लिया जा सकता उनसे, तो इनसे क्रिकेट तो नहीं ली जा सकती, स्क्रीन टाइम कम कर दे। बॉलिंग टाइम कम कर दिया। Bowling time. Beautifully put, ladies and gentlemen. This calls for a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. When you come back, let's speak about the National Cup. It's underway. It looks like as if there's quite a lot of hype for it, and we hope that that we get the desired results from it as well. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on it. All right, ladies and gentlemen, welcome back. यहाँ पे इस मौके पे I've got a very interesting visual to share with each and every one of you. Obviously, Mike Hesson is back, and he actually had a word, for all the coaches of the national championship. And I would want you to go take a look at this visual once you come back. And अच्छा, जितने भी देखने वाले आपने बड़ी गौर से देखना है कि माइक हैसन जब खड़े हैं उनके पीछे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। जो लोग सामने बैठे हैं उन्हीं के हाथ में पाकिस्तान के क्रिकेट का फ्यूचर है। लेट्स गो। उम्मीद करता हूं कि आप सबने गौर किया होगा इसमें, और बहुत सारी बातें, बिल्कुल भी किसी नेगेटिव कॉनोटेशन की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन माइक हैसन का मानना 14 महीने कबल अज वक्त ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले कि अगर हम साथ काम करें तो हम बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। ये उनकी सोच है। वो कोचेस से बात करें जो कोचेस ऑलरेडी आर पेड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। माइक हैसन इज ऑलरेडी विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये इनको समझाना चाह रहे हैं कि हमें साथ काम करना चाहिए। जैसे ये समझ लगता है कि हम साथ नहीं काम कर रहे, प्लीज हमारे साथ काम करें। शुएब भाई, मैं चाहता हूं जरा आप इसके ऊपर रोशनी डालें, अक्कासी करें जरा इस पूरी तस्वीर की। माइक हैसन बुलाते हैं कोचेस के साथ, ही हैज अ वर्ड, एंड देन फाइनली वी सी दिस कि यार अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगे तो हम बेटर प्रिपेयर करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। वेरी गुड। आई थिंक कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें सारा ब्रेन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बैठा हुआ था और वो ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से हम वी विन हेड टूवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट।
उनको ऑब्वियसली माइक हैसन लीड कर रहे हैं और नीचे से मिसबा, राइट? सो आई थिंक ऑल द ब्रेन चाइल्ड इज देयर एंड ऑफ कोर्स आई थिंक दे मीन बिजनेस एंड दे मीन गुड फॉर पाकिस्तान एंड दे ट्राइंग देयर बेस्ट। और मुझे लगता है इसमें से, इस कॉन्फ्रेंस में से जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। इस कॉन्फ्रेंस में जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा, बट सच कॉन्फ्रेंसेस सर्टनली आर रियली अडेप्टिव फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। और नेशनल कप से पहले ये मीटिंग होना, मैं मैडम सना को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ। सो मैडम सना, जब वही बात वही है कि आपको लगता है कि यू नो फॉर समबडी और पीपल जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते हैं, मैं उस पॉइंट को छोड़ भी देता हूँ, लेकिन नज़र तो यही आ रहा है कि वो कोहिजन तो हमें ऊपर टीमें भी नज़र आ रही। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर हम साथ काम कर लें तो शायद बेहतरी हो सकती है, अगर हम नहीं करेंगे, हम में से कोई एक भी पीछे रह गया तो पाकिस्तान प्रिपेयर नहीं कर सकेगा। देखिए, बार बार मेरा जो सोच है ना, वो उस प्रेस रिलीज पे जाती है जो नेशनल वनडे कप की थी कि जी कोच और कप्तान को नहीं अथॉरिटी देनी, वो हम बताएंगे। सो ये भी उसी तरह की चीज़ है कि आप ज़रूर चाहते हैं कि आपका जो हेड कोच है और जो आपके रीजनल कोचेस हैं जो नीचे सारे काम कर रहे हैं वो अलाइनमेंट में हो, वो एक पेज पे हो। अगर हेड कोच चाहता है कि आपके टॉप ऑर्डर पे एक खास स्ट्राइक रेट का, एक खास स्टाइल का बैटर खेले, तो नीचे से वैसा ही बैटर डेवलप करके और मेक श्योर करें कि वो बैटर टॉप ऑर्डर पे खेलता रहे। अब ये मैसेज देना एक अलग चीज है कि भाई वी आर लुकिंग एट दीज क्वालिटीज, हम चाहते हैं कि जी उसको कट बड़ी जबरदस्त करने आए क्योंकि हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं खेलने, हम चाहते हैं कि उसका बैकफुट के ऊपर खेलने का अंदाज बड़ा अच्छा हो, उसका स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर हो। आपने ऐसे प्लेयर ढूंढ के हमें देने हैं टॉप ऑर्डर में। एक ये तरीका है मैसेजिंग करने का। एक ये तरीका है कि हम आपको बताएंगे कि ये प्लेयर ओपन करेगा और ये प्लेयर 1 डाउन खेलेगा और ये प्लेयर 2 डाउन खेलेगा। सो या तो आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर या आपकी अपनी क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाह रहे हैं, या आपको ट्रस्ट नहीं है जो नीचे लोग काम करें कि जब हम उनको वो मैसेजिंग देंगे तो वो चीज़ आपकी पूरी होगी। क्योंकि ज़बरदस्ती जब हम करते हैं किसी चीज़ के ऊपर कि जी इसी तरह से बहुत फिक्स्ड किस्म के आइडियाज़ लेके जाते हैं, इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ चीज़ ठीक नहीं है। सो आई थिंक उसी को ठीक करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, स्मूथ आउट करने के लिए इकट्ठे मिलके बैठ रहे हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, आपको इकट्ठे बैठना चाहिए। हमने प्लेयर्स के साथ भी एक इस तरह की देखी थी, एक मीटिंग थी, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उन मीटिंग्स का फ़ायदा तब होगा जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अप्रिशिएट किया जाएगा, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से लिया जाएगा, तब उन चीज़ों का फ़ायदा होगा। सो आई होप कि इसी तरह का हो रहा हो, दोनों तरफ से बातचीत हो रही हो, एक तरफ से बातचीत हो, दूसरी तरफ से खामोशी ना हो, एक प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशंस हों तो उसका रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा। एग्जैक्टली, वंडरफुल। बाजिल भाई, हमने लास्ट ईयर भी 50 ओवर टूर्नामेंट देखा और उसकी कोई खास खातिर खा क्वालिटी भी नहीं थी। इनिशियल गेम्स के अंदर 50 ओवर पूरी टीमें नहीं खेल सकती थी। अब वी सी द शॉर्टर वर्जन ऑफ दैट। 11 तारीख से शुरू हुआ है, 18 तारीख को गालबन खत्म हो जाएगा, 19 को शायद गालबन फाइनल होगा। हाउ डू यू सी दिस इनिशिएटिव फॉर अ 50 ओवर प्रिपरेशन? देखिए, एक तो इन्होंने 2 तरीके बताए, मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप सपोर्ट करेंगे ना? इस्लामाबाद का नाम है, आप कहते हैं जी PSL हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान ग्रीन्स को करोगे? पाकिस्तान रेड को करोगे? पाकिस्तान ब्लू को करोगे? इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। आर्टिफिशियल टीमें बनाई है ना, तो कोई इंक्लूसिव सेंटिमेंट नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, तो फिर कंपटीशन कहाँ से आएगा? फिर अब सारे को सेंट्रलाइज्ड है, तो जो टीम हारेगी वो कहेगी जी, जो कोच हारेगा कहेगा मैं तो प्लेयर डेवलपमेंट कर रहा था। फिर आप कहते हैं आप मैचेस नहीं जीते। ये मैं आप 2-3 हफ्ते पहले भी शो पे कह चुका हूँ, क्योंकि सेंट्रलाइज सारा कुछ है। देयर इज नो, मतलब हारने जीतने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना प्लेयर्स को फर्क पड़ता है, ना कंपेटिटिवनेस नहीं है, ना कोचेस को फर्क पड़ता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन को फर्क पड़ता है, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रलाइज। जो प्लेयर है वो भी PCB से कॉन्ट्रैक्टेड है, जो कोच है वो भी PCB से कॉन्ट्रैक्टेड है, जो टूर्नामेंट करा रहा है वो भी PCB ही करा रहा है। तो अगर PCB कहेगा यार ये टीम सही नहीं खेली, तो टीमें तो आपने सेलेक्ट की हैं, ये कंपटीशन सही नहीं हुआ तो सारी टीमें आपकी सिलेक्ट है, कोचेज आपने लगाए हैं, सारा कुछ। तो जीतने हारने पे एम्फेसिस है ही नहीं। अब ये कह देना कि जी यहाँ से हम प्लेयर निकालेंगे, प्लेयर तो वो निकलते हैं जो कि मुश्किल, जो शुएब भाई कहते हैं रगड़ा खा के मुश्किल मैचेस में जाके मैच जिताते हैं। उनको तरीक़ेकार आता है कि यार ये मैच जीतना कितना इंपॉर्टेंट है, ये मेरी करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारी सिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो पिंडी या इस्लामाबाद या लाहौर में क्रिकेट कितनी फ़रोख्त होगी। मैं इस्लामाबाद में मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी सिटी को जिताया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है।
तो जब पाकिस्तान पे ज़रा सा मैच ज़रा मुश्किल होता है तो पाकिस्तान मैच हार जाता है, फिर लोग कहते हैं यार पाकिस्तान मैच क्यों हार जाता है। मैच यूं हारता है कि आपने ट्रेनिंग ही ऐसी की हुई है, आपने जब सब चीज़ें जब सेंट्रलाइज्ड हैं, जब जीतने हारने पे कुछ भी नहीं है, जब कोई वैल्यू ही नहीं है टूर्नामेंट जीतने की या हारने की, क्योंकि ये सारा प्लेयर डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर प्रोफेशनल क्रिकेट कैसे होगी। अगर एक दफ़ा जो ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप सेशन देख लें तो वो आपस में एक दूसरे को मारने को फिर रहे होते हैं कि हम हार ना जाएं, क्योंकि दे आर ट्रेन टू विन। जब वो क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं तो सेकंड आना या थर्ड आना कोई मतलब जब तक आप जीतोगे नहीं तब तक आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। पाकिस्तान में जो अब स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसमें जीत हार पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जी कोच अच्छा हो, फलाना उसने ये बताया है पैरामीटर्स, ये ऐसे प्लेयर होने चाहिए, बस। टूर्नामेंट कोई भी जीते, ग्रीन जीते, पर्पल तो है नहीं, ब्लू जीते या जो भी जीते, कोई भी जीते, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि 6 महीने बाद आप मुझे बता नहीं सकेंगे कि ये टूर्नामेंट कौन जीता था, क्योंकि किसी की कोई एफिलिएशन है ही। वंडरफुल। मैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस पूछता हूं। अब देखें, आपने मेरी बात का जवाब, जब मैं आपको कह रहा था कि यार हमें बाहर भी फोकस करना चाहिए, कोई बड़ी टीमों के साथ खेलें, अब आपने खुद ही बोल दिया कि यार ये किस किस्म का प्रोफेशनल क्रिकेट है, ये तो नहीं है प्रोफेशनल क्रिकेट, क्योंकि अगर इसके साथ आउटकम एसोसिएटेड नहीं है। इस बात का उस बात से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को आप प्रोफेशनल नहीं समझते। आज समझते हो कि यार ये तो एम ही है, असल चीज वो है, इसको जैसे मर्जी चलाओ। तो हैंस ये कि अगर आप मानते हो कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोफेशनल है तो फिर वो प्रोफेशनल ही है। अगर आप बैंक में काम करते हो और ये जी छोटी ब्रांच है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको दफा करो, वो बड़ी ब्रांच ही चलेगी। तो जब आप छोटी ब्रांच चलाओगे नहीं तो फिर बड़ी ब्रांच में वही रिजल्ट्स जाएंगे ना। तो आप कहते हो कि ये प्रोफेशनल है, लेकिन आप उसको ट्रीट ऐसे करते हो कि वो लगता नहीं है कि वो प्रोफेशनल। जैसे शहजाद और मैं ऐसे चाय पी रहे हैं और सामने मैच। एंड जस्ट टू समराइज इट, जो बाजिद भाई का कहना है, एफिलिएशन की बात उन्होंने की है। देखें, फर्ज करें कि अगर कोई भी ब्लू, ग्रीन, रेड, पर्पल जो भी कलर आप रख लें, अगर उसमें किसी के हारने या जीतने से रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टैलेंट पूल को अपने एक्सपैंड नहीं कर पाते, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट, जो बाजिद भाई ने अभी समझाने की कोशिश की। क्योंकि अगर आपके हारने के ऊपर कोई रेपरकशन नहीं है तो क्या आप अपनी फॉर्म को कभी बेहतर करेंगे? क्या आप जाके वापस ग्राउंड में कोशिश करेंगे कि नहीं यार, वी नीड टू विन दीज गेम्स, क्योंकि इसके ऊपर हमारा मेरिट, इसके ऊपर हमारी सिलेक्शन बेस्ड है। एग्जैक्टली, यस, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, व्हिच इज व्हाई आप जरा आ जाते हैं। बाजिद भाई मौजूद है, शुएब भाई मौजूद है, मैडम सनाई मौजूद है, हम जरा चारों जो टीम्स है उनके ऊपर बारी बारी नजर डाल लेते हैं कि किस किस्म का टैलेंट पूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे पास। सबसे पहले बाजिद भाई का फेवरेट कलर ग्रीन, पाकिस्तान ग्रीन जी। हाँ जी, दिखाए जी, लेट्स गो, लेट्स टेक अ गुड लुक एट पाकिस्तान ग्रीन जी। बाजिद भाई, टीमें तो मतलब ये प्लेयर तो ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये प्लेयर बुरे हैं। आप जो भी उठा के नाम देखोगे ये ठीक प्लेयर है, बट इनका एक टीम में डालना प्रैक्टिस मैचेस, ये प्रैक्टिस मैचेस ही हैं, और उसको आप कह रहे हो कि अब आपका प्रीमियर वनडे टूर्नामेंट है, वो गलत है। मैं कह रहा हूं कि वो गलत है। आप ये प्लेयर्स ठीक है आपस में खेलेंगे, और ये जैसे पहले होता था कि पाकिस्तान का स्क्वाड जब बनता था उसके बीच में ना ये प्रैक्टिस मैचेस कराते थे। शुएब भाई को भी पता, सबको पता है कि प्रैक्टिस मैच में किसी का दिल नहीं कर रहा होता, कोई जोर, मतलब थोड़ा बहुत जोर लगाते थे लेकिन उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं थी। अब आपने वो रेप्लिकेट कर दिया अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्योंकि आपकी टीम अगर जीते हारे, पहले ये होता था कि अगर आपकी टीम फर्स्ट क्लास, पैसे नहीं थे तब, अगर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जीत जाती थी ना तो उसके लड़के नजरों में आ जाते थे। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती थी, लड़के यार चलो ठीक है, हम अगर ये फर्स्ट क्लास फाइनल खेल जाएं या इधर हम जीत जाएं तो हमारी से होगी, हमारा सिलेक्शन, हमारे लड़के खेल जाएंगे। अब वो नहीं है, अब क्योंकि सारा कुछ तो कोच भी पीसीबी का है, सारा कुछ वो है, तो जो भी कोच को पसंद आ गया प्लेयर वो खेल ही जाएगा, चाहे उसकी टीम बॉटम पे आए, कुकर में क्या वो गल ही जाएगा ना, बस जो बॉटम पे आए या फर्स्ट आए उससे फर्क नहीं पड़ता। वंडरफुल। इसीलिए वेरी क्विकली, बस वक्त थोड़ा सा कम है, मैडम सना का फेवरेट कलर पाकिस्तान व्हाइट आपको देते हैं। और बुनियादी सवाल ये है, हम एक्सप्रेस पेस में हम लगता है कि हम नई खिलाड़ी प्रोड्यूस करें और मिडिल ऑर्डर में, तो इस हिसाब से भी जरा देखिएगा टीम्स को। डू यू थिंक यार जो टैलेंट पूल अब हमारे पास चल रहा है, वेदर वी आर मेकिंग श्योर कि हमारे पास आने वाले वक्त में वो एक्सप्रेस स्पेसेस होंगे या नहीं होंगे? लेट्स टेक अ गुड लुक एट पाकिस्तान व्हाइट्स। यस जी मैडम।
फिर वही 11 प्लेयर जो हम बात कर रहे हैं, पेस की बात करें, मोहम्मद वसीम जूनियर आपके पास मौजूद हैं, उसके अलावा हारिस रऊफ आपके पास मौजूद हैं, आकिफ जावेद और अली रज़ा आपके पास मौजूद हैं। मैं अगेन मुझसे ये चीज़ बिल्कुल हजम नहीं हो रही एज अ कप्तान कि आपके पास 11 ऑलरेडी है। उसका रीज़न ये है कि अगर एक टीम में लेग स्पिनर नहीं है और दूसरी टीम में प्लेयर लेग स्पिनर पे फंसते हैं तो एज अ कैप्टन आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी दुनिया जो है इस वक्त ऑक्शन की तरफ जा रही है, जहां थिंक्स बैठ के सोचते हैं कि भाई हमने कौन सा प्लेयर, अब हमारी टीम में किस चीज़ की कमी रहेगी। सारे बैठ के दिमाग लगाते हैं। प्लेयर ये सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं। आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, हसन नवाज को आप देखेंगे मिडिल ऑर्डर में, साद मसूद आपके पास इसमें लेग स्पिन ऑप्शन का है, लेफ्ट आर्म स्पिनर में खुशदिल शाह आपके पास ऑप्शन है, ऑफ स्पिनर आई एम नॉट श्योर कि इस टीम में साइम अयूब खुद कप्तान खुद ऑफ स्पिन करेंगे। तो ऑब्वियसली ये बैलेंस टीम जरूर लग रही है। आपके पास 4 पेसर्स भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है पार्ट टाइम, आपके पास लेग स्पिनर भी है, ऑफ स्पिनर भी है। सो ये एक अच्छी बैलेंस टीम जरूर लग रही है। लेकिन मैं अगेन यही बात करूंगी कि ठीक है, एक फैसला सिलेक्टर्स का है, पर अगर मुझे लगता है अगले 5 सालों में आपके पास अच्छा कप्तान नहीं होगा तो उसकी वजह ये डिसीजन जरूर होगा जो आज हम ले रहे हैं। Exactly. Very quickly, moving on towards Shoaib bhai's favorite color, which is blue. So moving on to Pakistan blues. Shoaib bhai, your turn now. Take a good look at the squad. हमने सिर्फ ये देखना है कि यार हमारी टीम कॉम्पोजिशन ओवरऑल अच्छी है, टैलेंट पूल हम अच्छा एक्सपैंड कर रहे हैं और इसी में से आगे हमें आने वाले वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए लड़के मिल जाएंगे। आइए जी, लेट्स गो एंड लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पाकिस्तान ब्लूज। जी बहुत साहिबजादा फरहान जो है इनके कप्तान है, अहमद दानियाल, अरफात मिनहास, हसन अली, हुसैन तलत, जहांदाद खान, रोहेल नज़ीर विकेट कीपर, शामिल हुसैन नजर आ रहे, सुफियान मुकीम, तैमूर खान विकेट कीपर एंड तैयब ताहिर। बेस्ट आई थिंक ये वेल थॉट आउट टीम मेरे ख्याल में क्राफ्ट की गई है। इनके जो कोच है वही मिसबाउल। हाँ, ये मानना पड़ेगा। इसमें देखिए बैलेंस सारा कुछ है। इसमें रफात भी हैं, हसन अली भी हैं, शामिल हुसैन भी हैं, रोहेल भी हैं, सारे हैं, तैयब भी है, जहांदाद खान भी है। जी वाह, ये मतलब देखिए ना, ये सारे दोनों ने मिलकर बनाया है। मतलब ये इट्स राइट कॉम्पोजिशन। आई मीन दे थिंक दैट यू नो कि अगर हम इस किस्म की टीम बना के देंगे तो ये परफॉर्म करेगी और इन्हीं में से हमने लड़के ढूंढ के निकालने। इट्स अ 3 years प्लान, इंशाल्लाह इट विल वर्क। और इन 7-8 दिनों में हमने ये भी नहीं सोचा कि अगर किसी टीम का कोई खिलाड़ी इंजर हो जाएगा तो चलो हम फिर बीच में किसी का नाम नहीं, वो दिए ना, दो एक्स्ट्रा दिए साल, दो उसमें आप चॉइस कर सकते हैं कि भाई इनमें से फिर आप जिसको मर्जी खिला लें। बिकॉज द थिंक यार कि ये सर्टेन टाइप ऑफ प्लेयर खेलेंगे, सर्टेन टाइप ऑफ प्लेयर जो खेलेंगे ना, तो दे थिंक दे द बेस्ट क्रीम ऑफ द यू नो टैलेंट जो है हमारे पास, तो ये खेलेगा। इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, जो जिसका नंबर वहीं पे खेलेगा ताकि हम देख सकें कौन कौन यहाँ कहाँ फिट होता है। तो इट्स ए वेल थॉट आउट प्रोसेस है ये। Exactly, well that's wonderful. Last but not the least, taking once again Bazid bhai's favorite color, which is gold always. Bazid bhai is always gold, so Bazid bhai please go यार। देखिए मैं तो न्यूज दूंगा ना, व्यूज तो आप देंगे, तो आइए जरा पाकिस्तान गोल्ड जी। जी बाजिद भाई, योर फेवरेट कलर वंस अगेन। नहीं, कोच बताओ ना मुझे। शाहीन शाह, इनके कोच एजाज चीमा। एजाज चीमा गुड कोच जी। अब कोशिश तो उन्होंने यही की है ना कि सारी टीमें बराबर करें। अब जैसे जब वसीम खान वगैरह आए थे तो तब भी ऐसे ही हुआ था। तब खैर बड़े स्केल पे हुआ था कि 6 टीमें जी सारी सिलेक्शन करो। आप बैठ के तो 3-4 दिन वहाँ जाके, आपके गुरु भी थे उसमें, तो 4-5 दिन उन्होंने जाके सिलेक्शन की थी। उसका नतीजा ये हुआ था कि कोई 30 से 40 लड़का जो है वो क्रिकेट छोड़ गया था। तो आपने इसमें मेरे गुरु की का क्यों जिक्र किया, जिसमें 40 लड़का छोड़ गया? गुरु को तो इंस्ट्रक्शंस मिली थी ना कि बेस्ट लेके आओ। ओके, तो बेस्ट लेके आए, वो बेस्ट टीम उन्होंने बना दी। लेकिन जो वैल्यू आपको नजर नहीं आती ना कि यार ये लड़का है, ये 35 साल का है, ये खेल रहा है, उस तरह इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इसको 20 साल का एक्सपीरियंस है। इसको पता है कि कहाँ पे क्या करना है और किस तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स करने हैं या किस तरह विकेटें निकालनी है। वो प्लेयर्स तो आपने साइड लाइन कर दिए ना। तो अब जाहिर है, मुझे अगर आप टास्क दोगे कि यार ये 11 बेस्ट प्लेयर निकाल लो, तो मैं अगर स्टैट्स पे जाऊंगा तो ये बाकी बातें तो छुप रह जाएगी। Exactly. Thank you so much for being with us. Thank you so much, Mr. Shoaib Akhtar. Thank you so much, Madam Sarami. Thank you so much, Mr. Baz Khan, for being with us. For people who are out there, ये तो हमने खैर बात कर दी। मैं सिर्फ क्विक येस और नो ले लूं। ये डोमेस्टिक सर्किट, यू आर इन फेवर? या मैडम सना,
टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। यस यस, हम तो अमीर के साथ हैं बिल्कुल। नहीं, हमने आपकी जो रिजर्वेशन है वो भी नोटिस कर लिए हैं, और मैं एक दफा फिर से इल्तमास करूंगा, अगर पीसीबी से कोई हमें देख रहा है तो यार प्लीज आप आए, हमारे सेट पे हमें ज्वाइन करें। और बाजी भाई ने जो सवाल किया कि 18 से 20 क्यों हो जाती है, 20 से 18 क्यों हो जाती हैं, इसके पीछे जो भी वजूहत है आप आके हमसे जरूर बात कर सकते हैं। दूसरा अहम ऐलान ये है कि आज मुझे लगता है सब पाकिस्तानी जो है वो बाहर सड़कों पे होंगे। 13 अगस्त की रात है और 14 अगस्त की रात है, और आप जाएंगे और पटाखे भी फाड़ेंगे, आप सेलिब्रेट भी करेंगे, जरूर करें, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि अपनी स्पेस में रह के करें और किसी और को तंग ना करें, इखलाक के साथ, यूनिटी के साथ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। गेम ऑन।